हाँ मैं भोग रहा हूँ। चालू है, भोग हाँ चालू तो कर, हाँ भोग रहा हूँ। अरे भोग। अरे सुन अनइंटरप्टेड आपको दूंगा आपकी हर बात रखने के लिए, फिर मैं 1 मिनट लूंगा अनइंटरप्टेड, ठीक है? ये 1 मिनट आपका शुरू हुआ, ये ले। किससे बात करे, मेरे से? सर और किसे कर रहा हूँ? आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड दिया मैंने, ये देखिए दोबारा करता हूँ, 1 मिनट वो अनइंटरप्टेड तुम, ऑर्डर पे चल रहा अच्छा ठीक है, मैं बता रहा, हमारे उधर बॉम्बे में खुतबा हो रहा है, खुतबे में बताया जा रहा है कि नबी गैब का इल्म क्यों नहीं जानते थे, तब के पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी गैब का इल्म जानते थे। तो एक वो जो ईसा अलैहि सलाम की जो आयत है उधर फिट कर दिया कि जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी बताते थे घर में क्या खा के आया और घर में क्या खाने का जखीरा लेके आया। अभी ये जो मेड इन इंडिया के मुसलमान है उनको तो ये आयत का आता पता नहीं जितना आदम भाई आपको नॉलेज है। तो वो लोग को क्या समझ रहा है, गरीब लोगों को जो सुन रहे हैं ना, वो लोगों को तर्जुमा पढ़ने से मतलब ना अरबी पढ़ने से मतलब। तो मेड इन इंडिया के मुसलमान है मैक्सिमम अक्सरियत फेक मुसलमान है। तो वो चीज हमने बताई, यही आदमी अगर जाके इजिप्ट या सऊदी और कतर में यही लेक्चर देगा तो इसको इतना मारेंगे इसको, ये जो बंबई में लेक्चर दिया इस टाइप से कि ये दोनों तीनों एक साथ एक पत्थर से दो तीन गोली मार के मुसलमानों को चूतिया बना रहा है। और यही चीज अगर हम बता रहे हैं, हम लोग मिस्री लोगों में ज्यादा रहे, यही चीज अरबी, जिधर अरबी बोली जाती है, बोली भाषा बोली जाती है, उधर जाके ये लेक्चर देगा तो क्या हालत होगी इसकी, पता है आपको? इसका मर्डर भी होगा। यही अच्छा यार, बोलना आपका चाहता 1 हूँ मिनट से हिंदुस्तान ऊपर हो में। गया अब यार, बस यार ऐसे नहीं, 1 मिनट दिया था ना, आप देखिए 1 आप मिनट से बोलो, ऊपर हो गया, रुक जाए। आप बोलो, 2 देखिए मिनट सर, दो आप। देखिए सर, बात सुने, मैं 1 मिनट ही दूंगा। देखिए भाई, बात सुने, मुझे कोई परवाह नहीं कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, आई डोंट गिव अ डैम टू दैट, ठीक है? तो मुसलमान हमारे साथ आके बात करते हैं, मैं उसको उस चीज के ऊपर जवाब दूंगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं अब आपके पास कुरान के लिए चला गया हूँ। फॉरगेट हदीस, फॉरगेट तफसीर, फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाओ, कुरान कुरान खेलते हैं। कुरान के मुताबिक ईसा ने गैब का इल्म जानता है। कुरान के मुताबिक ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया। मोहम्मद के ना तो गैब का इल्म जानता था, ना ही वो मुर्दों को जिंदा कर सका। मोहम्मद अफजल कैसे है? बाकी टाइम भी अपना आपको देता हूँ, 24 सेकंड भी आपके हुए, उसके बाद के 50, उसके बाद के 60 सेकंड भी ठीक है, आप बोलेंगे। व्यूवर डिसीजन लेंगे, तुम ना डिसीजन लेगा ना मैं लेगा, व्यूवर सब सुन रहा है ना, देख रहा है ना, कल भी सुनेगा। हम ये बता रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नबी बनाए गए हैं, ईसा अलैहि सलाम पर्टिकुलर एरिया के लिए। और ये जो कुरान है आज के तारीख में, अगर ईसा अलैहि सलाम क्रिश्चियनिटी दुनिया में जो फैली है एज वेल एज इस्लाम भी दुनिया में फैला है, तो इस्लाम भी मजबूत है, ऐसा नहीं है। 5 चीजें में मैं बताया कि ईसा अलैहि सलाम पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आए थे, और जितने भी इंजिल में जो चीजें है राइट चीजें जो बदली नहीं गई वो कुरान में है। ये सब आप कुरान का जायजा लेके बता रहे हैं। बिना बाप का बेटा है ईसा अलैहि सलाम, क्या जरूरत थी कुरान में ये बात बताने की? तो रियलिटी को पेश कर रहा है कुरान, जस्ट बॉर्न एंड टॉक। ईसा अलैहि सलाम के 25 बार नाम आया, ईसा अलैहि सलाम के बहुत, मूसा अलैहि सलाम के भी हजारों किस्से कुरान में है, जितने के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं है। तो रियलिटी, तौरात और इंजिल की रियलिटी सेक्योर्ड बुक, सेक्योर्ड जो चीजें है, और जो चीजें बदल हो गई तुम्हारी तौरात में इंजिल में, उसका उसमें कोई दखल नहीं है। अगर ये सिक्योर बुक में रहता तो ईसा अलैहि सलाम की तारीफ करने की कुरान को क्या जरूरत थी, बताओ? ओके, तो इससे साबित हो गया कि मोहम्मद जो है उसको अम्र का नहीं पता था। मोहम्मद ने सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के ऊपर क्रिश्चियनों को अपने साथ रखने के लिए ये वाली गेम डाली थी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम हो गया। ईसा ने कहीं पे बाइबल में नहीं लिखा कि वो अलैहिस्सलाम है। ईसा ने कहा मैं सलामती भेजता हूँ सबको, पीस, मेरा पीस सब लोगों को। मोहम्मद ने ईसा की हर चीज को, जो कि ईसा था ही नहीं, यीशु मसीह था, उसकी हर चीज को बदल दिया ताकि वो अपने ऊपर बेहतरी कर सके। इस्लाम एक भाड़े का रिलीजन है, भाड़े का। उसने भाड़े के ऊपर लिया, चीजों को जहां से दिल किया उठा के अपने डाल दिया, ताकि मोहम्मद जो है वहां के नजरानियों को अपने साथ ऐड कर सकता। दैट इज व्हाट इस्लाम इज इन रियलिटी, इन एसेंस। नाउ द प्रॉब्लम इज, लेट्स से कि ईसा कहीं भी था, कहीं पे भी था, मोहम्मद ने उन सबको चोरी चकारा किया, यहाँ पे तो ब्लास्फेमी कर दी तुमने, यहाँ पे ब्लास्फेमी का केस तुम्हारे पे डाल सकता हूँ। मोहम्मद और उसके फॉलोअर्स आज तक जिसको दिल करता है अलैहिस्सलाम बना देते हैं। अभी फ्री थिंकर पहले आया हुआ था, वो किसी और को अलैहिस्सलाम बना के बैठा हुआ था, रामा अलैहिस्सलाम, फलाना अलैहिस्सलाम, हर चीज ही अलैहिस्सलाम बन जाती है आप लोगों के लिए। तो भाई ये भाड़े के दीन को क्यों हमारे ऊपर लेके आते हैं आप बिला वजह? अपनी बात करें, अपनी बात करें, वो बताएं मुझे। तो अपनी बात रखने दो, अभी हो गया ना बात, मैं बात अभी 1 मिनट आप पूरी बोलो, बात 1 कर मिनट रहा हूँ मैं आपके बोलूंगा। साथ, आप बोले। हाँ अभी 1 मिनट मुझे बोलने दो, व्यूवर सुन रहा है, कल भी सुनेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, इसी में व्यूवर इंटरेस्ट लेता है। अगर आप मुझे किक मारोगे थोड़ा दिन चलेगा चैनल, व्यूवर का में इंटरेस्ट लेता है। तब बोल रहा है ना, अपनी बात बोलने दे। खैर तो इधर भाई हम ये 1 मिनट बोलना दिया था। चाहते हैं, तो सुनो यार, उधर जो यहूदी लोग जो आया था मक्का मदीना में, यहूदी, वो मिल्लत इब्राहिम के वर्शिप वाला था, मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करता था। जो मुशरिक लोग था, जो नंगा तवाफ कर रहा था, हज कर रहा था, अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख रहा था, और हर तरीके से अल्लाह को भी मानता था लेकिन शिर्क करता था, वो भी सोच रहा था कि ये मिल्लत इब्राहिम पे हम लोग है। और जो यहूदी वहां आके जो बैठा था, वो भी सोच रहा था कि हम उनके किताबों में थे कि मोहम्मद नाम का एक आदमी मक्का में बशारत थी, इसलिए यहूदी भी उधर आके सेटल्ड हो गया मक्का में।
और ये मुशरिक, और तीसरा पार्टी जो बनने जा रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्लिम। ये तीनों मिल्लत इब्राहिम पे दावा कर रहे हैं, तीनों मिल्लत इब्राहिम के ऊपर दावा कर रहे हैं। बताओ मुझे, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मुशरिक को खत्म करके एक वन मैन शो अपने ही कंट्री में, अपने ही घर में, कितना दिक्कत है। एक बरेली वाला, एक देवबंदी वाला, एक मैं अहले हदीस वाला सलफ हूँ, कितना दिक्कत होता है देवबंदी वाले को सलफ में लाने के लिए या बरेली को देवबंदी में लाने। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मक्का को, मुशरिक को पूरा अलर्ट पलट किया। विदाउट पावर ये हो ही नहीं सकता। बोलो। हाँ तो तलवार के ऊपर किया ना, तुम बोलो। अभी आप एनालाइज करो। तुम तलवार के ऊपर बोला, तलवार के ऊपर बोला, सिंपल तलवार के ऊपर। बोलो, एक मिनट बोलो, पब्लिक इंटरेस्ट लेगा नेक्स्ट स्ट्रीम में पब्लिक। तलवार 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 बोलो, होगा, 1 मिनट हो गया, बोला मैं। जब ये तलवार की बात कर रहे हैं, एक आदमी इतने लाखों के मजमे में उठ के बोलता है आप आने की देवता की पूजा मत करो, एक देवता की पूजा करो, और उसके बाद वो कितना षड्यंत्र रच रहा है। उसके बाद वो मोहम्मद को ऑफर कर रहा है तुझे हम खजाना देंगे, सरदारी देंगे, तुझे लड़की देंगे, लेकिन तू हमारे आने के देवता को डिस्ट्रॉय ये मत कर। ऐसा आदमी के पास इतना कहां से पावर आया? जो काबा मक्का के मुशरिक के हाथ में था, जिधर नंगा तवाफ किया जाता था, आज वो काबा इस्लाम के हाथ में है, मुसलमानों के हाथ में है। तो ये जो एक आदमी का इतना कहां से पावर आया? उसी वक्त मोहम्मद को खत्म करता सब लोग। बोलो 1 मिनट। एग्जैक्टली अब मैं पूरा मिनट लूंगा, सब्र करिए। ये देखिए पूरा मिनट। मोहम्मद 13 साल तक मक्का में रहा। मक्का वाले मोहम्मद की मार सकते थे, उसकी बजा सकते थे, कत्ल कर सकते थे। मक्का वाले मुशरिक बहुत अच्छे लोग थे, वो कत्लो के ताल के कायल नहीं थे। 13 साल तक मोहम्मद वहां रहा। उसने 13 साल में 46, 48 या 57 या 96 मुसलमान किए। मक्का वालों ने कुछ नहीं किया उसके साथ, सिर्फ उसके साथ बायकॉट किया या उसको बुरा भला कहा, लेकिन कत्लो कताल नहीं किया। मोहम्मद ने जब हिजरत करके मक्का मदीना चला गया, उसके बाद उसने 4 काफिलों को लूटने की कोशिश की। उसमें से 3 को वो लूट नहीं सका, चौथे को लूट लिया। उनकी औरतों को मलकल यमीन बनाया, उनके मर्दों को कत्ल किया। उसके बाद बदर हुई। मोहम्मद जालिम और जाबिर तभी बना जब उसके पास फॉलोवर्स आए। वहां पे आके उसने झूठ बोला। शुरू में यहूदियों को भी अपने साथ मिलाया, बाद में यहूदी उसके खिलाफ हुए, और फिर मोहम्मद ने यहूदियों को भी कत्लो कताल किया। ये इस्लाम है। तलवार अल्लाह अकबर, आजकल बम अल्लाह अकबर। भाई 1 मिनट इज ओवर, बोल। ओके, अभी इधर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक आदमी जा, जो लड़की, उसका दिमाग में क्या अल्लाह ताला ने डाला था? बुत की पूजा का, मेन बुत की पूजा। अल्लाह वो जो सूरह लुकमान बता रहा है, या शिर्क जुल्मुन अजीम, शिर्क को बड़ा जुल्म करार क्यों दिया गया? ये शिर्क जो है अल्लाह के साथ सब्स्टिट्यूट करना, क्योंकि वो लोग क्या क्या हरकत करते थे। जिंदा लड़की को दफनाते थे, जिसको वो सवाब का काम समझते थे, और नंगा तवाफ करते थे। मॉडरेटर बनेगा? देखो बीच में बोला मत, मैं बीच में बोला नहीं। देखो बीच में बोला नहीं मैं आपको। आप काय को अभी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? आपको 1 मिनट लो, मेरे को 1 मिनट लो। आप चेकमेट कर दो, मुझे म्यूट कर दो। लास्ट टाइम सुनो, लास्ट टाइम मुझे डंगर बोल के आपने म्यूट कर दिया। आपकी हैबिट है। वेलकम, डंगर बोल के म्यूट कर दो। खत्म, सलाम वालेकुम। शफी रुको, जो मैंने जवाब आपकी हुज्जत रखी है, आप टॉपिक आप मुझे 1 मिनट क्यों नहीं बोलने दिया? आपने क्यों बीच में बात किया? आपने क्यों बात की बीच में? उस टॉपिक पे नहीं हो, पूरा मिनट दोबारा लो। मैं उस टॉपिक पे है वो नहीं, आप जितना राउंड रॉबर्ट पे गोल गोल घूमते ना, मैं भी उतना माहिर हूँ गोल गोल घुमाने में। आप जितना पब्लिक को गोल घुमाते हैं ना, मैं भी उसमें स्मार्ट हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, आप क्या करते हैं। आप सुनो, पहली बात, वहां मैं मारूंगा तेरी और तेरे मोहम्मद की। बोल किस एंगल में बोलेगा? चल, जितने एंगल में जाएगा वहां मैं मारूंगा। ये ले 1 मिनट पूरा दिया, घुमा अब तू जितनी घुमा सकता है। ये ले पकड़ पूरा। व्यूअर गए भाड़ में। 1 मिनट पूरा देता हूँ, दोबारा घुमा तू। जहां जहां जाएगा वहां पे तेरी और तेरे मोहम्मद की मारूंगा। 1 मिनट पूरा देता हूँ। ये ले पकड़, आ वापस। व्यूअर की बात ना कर, ये ले पकड़। व्यूअर ये आदम का जज्बात बता रहा है कि वो कितना उसको मिर्ची लग गई है। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मैं बोला अरब का मुशरिक लोग जिंदा लड़की दफनाता था, उसको वो सबब का काम समझता था। कुरान के आयत में भी बता रहा है। 1 मिनट बोलने दे। और सुनो, तेरे को ना तू कुरान हाफिज है, तुझे एक लफ्ज में कुरान का बोलेगा उसका मीनिंग नहीं तो बता सकता। मेरे पास ऐसे ऐसे आदमी है, 950 साल नूह अलैहिस्सलाम तबलीग की, कौन से सूरा में बताएगा तू? तुझे कुछ नहीं आता। मैं ऐसे ऐसे आलिम बिठाऊंगा, वो एक हदीस की सनद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक देंगे। तू एक सनद कहां से लाता है? कॉपी पेस्ट करके लोगों को बोलता है 2 साल, 6 साल, 5 साल, लड़की पे रेप, बहन पे रेप। अरे सनद पेश करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ऐसा आदमी भी मेरे पास है, मैं लाके बिठाऊंगा। और बता 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, कौन से सूरा में? बता, चल बता कौन से सूरा में। तेरा 1 मिनट पूरा हो गया। भोंकी ना, हाँ बोल। अब भोंकी ना। देखो सब लोग देख ले, इसकी फटी है, इसकी इतनी फटी है कि मेरा सवाल का जवाब दे। 950 लौड़े सबर कर। अब भोंक क्यों रहा है मेरी बारी में? अब तूने कहा था कि मत बोले, मैं तेरी बारी में बोला, तो 3 सब्जेक्ट चेंज किया, मैंने चुप कर दिया, मैं बोलने दिया तेरे को। अब क्यों भोंक रहा है मेरी बारी में? वापस आके बैठ, और मेरा टाइमर शुरू हो गया। भोंकी ना बीच में, वापस बिठा रहा हूँ तुझे। अब भोंकी ना, मैं तुझे 1 मिनट, तेरी जज्बात भी सुने, सब कुछ सुने। अब भोंकी ना, मैं अपना टाइमर रीसेट कर रहा हूँ।
ओके, अब मेरा टाइम भोग, तू भोग, मैं सुन रहा हूँ, तू भोग। अबे साले भौंकना बंद कर, मेरा टाइमर स्टार्ट होने लगा। म्यूट कर अपने आप को, म्यूट कर। हाँ ये ले, मिट कर दिया, ये ले ले, ओए ओए। चल साला, अब मेरा टाइमर है, ये मेरा टाइमर शुरू होने लगा। लो जी, सब लोगों ने सुना कि ये साला हमें नहीं बता सका कि मोहम्मद की तलवार के, सब लोगों ने सुन लिया। अब इसने टॉपिक चेंज किया, मैंने कहा तू टॉपिक चेंज कर रहा है, इसने टॉपिक चेंज किया, अभी आ गया दूसरी साइड के ऊपर। बात कहां पे हो रही थी, वो बात रह गई, क्यों? इसके पास आंसर नहीं है, किसी मुसलमान के पास आंसर नहीं है कि 13 साल तक इस्लाम क्यों नहीं फैला, किसी के पास आंसर नहीं है। अब ये आ गया कि मैं कुरान का हाफिज नहीं हूं, मैंने कब क्लेम किया मैं कुरान का हाफिज नहीं हूं? अच्छा, उसके बाद ये आया, मैंने कब क्लेम किया मैं कुरान का हाफिज हूं? मैं कभी क्लेम नहीं किया मैं कुरान का हाफिज हूं। अब ये आ गया सनद सनद सनद, अबे और मैं हाफिज लेके आऊंगा, सनद का स्पेशलिस्ट लेके आऊंगा, लेके आना, लेके आ। कौन है तेरा बाप जो सनद की स्पेशलिस्ट है, जो कि हमें साबित कर सके कि आयशा 9 साल की नहीं थी? चैलेंज है तेरे को और तेरे तमाम बापों को, 10 बाप ले आ, तेरे 10 के 10 बाप एक साइड पे खड़े होंगे, मैं दूसरी साइड पे खड़ा होऊंगा, 10 वर्सेस 1, सनद स्पेशलिस्ट लेके आ, आजा देखते हैं। तेरा माइक हुआ, 1 मिनट स्टार्ट, बोल बे, 1 मिनट तेरा, अबे बोल। अब क्यों बोलती बंद हो गई है, क्यों नहीं बोले ला? कर रहा है, बंद क्यों कर रहा है, माइक बंद क्यों कर रहा है? आप माइक बंद नहीं कर सकता, नहीं किया मैंने, तू भौंक। हाँ मैं भोग रहा हूँ, आज भी तू अरब में जा, आज भी 9 साल का 10 साल का लड़की 50 साल वाला लड़की से शादी कर रहा है, उधर का कल्चर जाके देख जा, उधर भी आज भी वही कल्चर है जो तू आज भोग रहा है। तेरे को अभी तक तेरे शादीशुदा नहीं है, जो तू भोग रहा है आज उधर सेम चीज चल रही है। आज 20 साल की लड़की को 80 साल का अरबी शादी करके ला रहा है, सीरिया लेबनानी, ऐसा थकेली जैसा नहीं, इंडिया की जाके देखना कितना खूबसूरत लड़की रहती है। चल मेरे साथ, मैं तेरे को लेके जाता हूँ, बताता हूँ तेरे को जाके कल्चर, सेम कल्चर अभी तक रिपीट हो रहा है। तू क्या बोलता है 50? हाँ चल ले ले दिया, मेरा मिनट हाँ ले। ओके, ये देख, तूने कहा कि आज भी मुसलमान अरब में ये वाली हरकत कर रहे हैं, दुर फिटे मुंह अरबियों के ऊपर, क्योंकि वो मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं। लानती हरामी 9 साल की बच्ची से आज भी शादी कर रहे हैं, दुर फिटे मुंह। आज इजिप्ट के अंदर 13 साल की बच्ची से एक मर्द ने शादी की थी, 25 साल के मर्द ने, उसने उसको ठोका, अगले दिन वो हॉस्पिटल में चली गई, 3 दिन तक हॉस्पिटल में रही, उसके बाद वो मर गई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, क्योंकि एक 13 साल की बच्ची को एक 25 साल के बंदे ने ठोका, सारी रात मर गई, वो मर गई, मोहम्मद की इस कुत्तपुने की वजह से मर गई वो। तुम इसको इस्लाम कहते हो, तुम इसको रहमत अलिल आलमीन कहते हो, लानत है तुम्हारा इस चीज के ऊपर मानने वालों को। और तुम कह रहे हो कि आज भी अरबी ये काम कर रहे हैं, लानत है अरबियों पे जो ये काम कर रहे हैं, दूर फिटे मुंह उनके ऊपर। बच्चियों अगर सुन, अभी 1 मिनट हो गया, 2 मिनट 2 सेकंड से भी मेरे पास, भोगता क्यों है मेरी बारी में? ये ले अपना टाइम ले। मैं बता रहा हूँ जो कल्चर अभी भी वैसा ही है, गर्माश है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जैसे ठंडी औरत नहीं है और ठंडा मर्द नहीं है। साला ड्यूटी पे आदमी जाता है तो दूसरा आदमी घुस रहा है, जो एक जाके देखो, एक उधर घुस रहा है, एक इधर घुस रहा है। अरे कितनी ठंडी औरत है, आपको क्या मालूम है रंडी का दुकान क्यों चल रहा है, उधर क्यों नहीं रंडी का दुकान चल रहा है? तुम्हारे पाकिस्तान में रंडी का दुकान क्यों लाइसेंस दिया है? रंडी क्यों खोल के बैठी है, क्यों धंधा कर रही है? क्योंकि उसकी औरत ठंडी है, कल्चर ठंडा है, आदमी का उठता नहीं, औरत को ज्यादा ये नहीं है, गर्म नहीं है, हॉट नहीं है। अरे कल्चर देखो, जाओ सुदान में जाओ, लड़की की खतना करते, क्यों करते? गर्माश है। अरे इतनी गर्माश है कि एक रात में 10 आदमी को भी लेगी, और एक आदमी ले सकता है क्या 10 औरत को एक रात में? जाके देखो पहला कल्चर, क्लाइमेटिक कंडीशन देखो, और अमेरिका का कंडीशन देखो, बीच के ऊपर बिकनी पहन के न्यूड। बस तेरा टाइम खत्म हो गया, अब मेरी बारी है, अब भौंकी ना। ये देखो कितनी अच्छी बात की इन्होंने, आज भी मिस सऊदी अरेबिया में, मिस्र में औरत का खतना हो रहा है, दैट इज फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन, ताकि वो औरत कभी सेक्स को फील ना कर सके। मर्द जब मर्जी आए उसके साथ सेक्स करे, डिंग डोंग करे, फील ना कर सके, वो मजा ना ले सके। वो इसने साबित कर दिया, इस्लाम औरत का खतरा, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, FGM अलाउ करता है। आज भी ये लोग कर रहे हैं, आज इस वक्त 2022 के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि ये इस्लाम ने जान दिया है। और मैं आपको बताता हूं, ये आज भी बच्चियां वहां पे रुल रही हैं, जलील हो रही हैं इस्लाम की इस हरकत की वजह से। ये ही इस्लाम है, छोड़ दो इसको, कुत्तपुना है। सुनो, टाइम हो गया। मेरे चैनल में मत बोल मेरी टाइम पे, मेरा टाइमर अभी चल रहा था, क्यों भौंका है तू? कुत्तों की तरह मत बोलेगा जब मेरी बारी है, मैं टाइमर एक्सटेंड करूंगा तेरी वजह से। क्यों? अगर गर्मी ही है तो पाकिस्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड चलता है, वहां पे क्यों नहीं है ऐसा? अब बोल तेरी बारी। चालू तो कर, करा हुआ है भौंक, अबे चालू तो कर, चालू है भौंक। हाँ चालू तो कर, हाँ भोग रहा हूँ। अरे अरे सुन, तू न्यूज़पेपर उठा के देख हिंदुस्तान का,
न्यूज़पेपर उठा के औरत चौधरी दूसरे को जाके उसका मर्डर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ये शक के बुनियाद पे मर्डर हो रहा है, औरत लोगों का आदमी मर्डर कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या वजह है मर्डर की? अरे उसके शक कर रहा है औरत के ऊपर, क्यों? वो सोच रहा है मेरी औरत इधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है। ईच एंड एवरी डे हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर पढ़ना, और जो ये तो न्यूज में आ रहा है, जो न्यूज में नहीं आ रहा है उसका क्या है, उसका क्या होएगा? और जो गड़बड़ रहता है, कितना शादी के पहले सेक्स होकर प्रेग्नेंट होती है औरत, कितना केसेस है मालूम है क्या? हिंदुस्तान का जो गरबा होता है गुजराती लोगों का, कितनी औरत बिना शादी के प्रेग्नेंट हो चुकी है। अरे आप हिंदुस्तान सऊदी कतर में आप प्रेग्नेंट होकर बताओ, आपको जेल में डालेगा आपको, समझा ना? पाकिस्तान इंडिया नहीं है, सऊदी कतर जाके देखो, प्रेग्नेंट होकर देखो। 1 मिनट पूरा, मेरी बारी है, अब मैं बोलता हूँ, अब मेरी बारी है, अब मैं बोलता हूँ। पाकिस्तान में जितनी भी रंडी बाजारी है, वहां पे शिया बैठे हैं, वो शिया जो है आपसे रंडी बाजारी नहीं करते, मुता का सर्टिफिकेट साइन करवाते हैं। वहां पे पंजतन पार्क के पंजे लगे हुए हैं, काले फ्लैग लगे हुए हैं, आप जाते हो वहां पे मुता का साइन करते हो, मुता का साइन करके आप लड़की के साथ एक रात का मुता करते हो, सेक्स करते हो। इस्लाम ने प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ किया हुआ है, प्रोस्टिट्यूशन इसलिए इस्लाम में पाकिस्तान में चल रही है। एक मुस्लिम मुल्क के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अम्ब भी नहीं पुट सकती, क्योंकि वो मुता है, हलाल निकाह है। अम्ब के कुछ लगते हैं, 4-4 शादियां पाकिस्तान में अलाउड है, चाइना में भी अलाउड है क्या? वहां पे तो ठंडी है। रशिया में भी अलाउड है क्या? वहां पे तो ठंडी है। वहां पे भी क्या सर्कमसिजन हो रहा है? वहां पे तो ठंडी है। क्यों ऐसी बातें करते हो? इस्लाम एक घटिया जलील आइडियोलॉजी को फैलाता है। दूर फिटे मुंह तुम्हारी हुज्जतों के ऊपर, तुम्हारी हुज्जतें भी तबाह, तुम भी तबाह। हो गया, बोलो भाई। चाइना में कुत्ता खाते, तुम लोग पाकिस्तानी लोग कुत्ता खाते क्या? पाकिस्तानी को तो हम फेक मुस्लिम समझते, मैक्सिमम लोगों को डुप्लीकेट है, और शिया को हम लोग काफिर समझते। शिया मुस्लिम नहीं है, मुता शिया में है। शिया काफिर काफिर काफिर। आप दुनिया को झोंक मत डालो, बोल दो शिया काफिर। आप क्यों नहीं बोलता शिया काफिर है बोल के? बोलो एक बार। आई डोंट केयर, शिया कलमा को है, मुझे उससे परवाह नहीं है। तुम लोग उसे काफिर समझो चाहे ना समझो, आई डोंट केयर। व्हाट आई केयर इज मोहम्मद ने मुता अलाउ किया। अगर मुता इतना ही बुरा है तो उसने उस वक्त अलाउ किया तो मोहम्मद भी बुरा हुआ। मोहम्मद अबू बकर की बेटी अस्मा वो बुरी हुई, अस्मा ने मुता किए। अस्मा का बेटा मुता का बेटा था। आपको इब्ने अब्बास ने बताया, इस्लामिक शरह के अंदर लिखा हुआ है, अपना इब्ने साद ने इसको कोट किया। अस्मा का बेटा मुता का बेटा था। अस्मा कहती थी हम मुता करवाते थे नबी के टाइम में, मुता इतना ही बुरा है तो मोहम्मद ने लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन सऊदी अरेबिया ने शुरू की। आज भी ईरान में मुता हो रहे हैं, रोज होते हैं। बोल। तो शिया बोलने के लिए फटती क्या? काफिर है, शिया काफिर है। सुन, शराब हराम थी, शराब कब हराम हो गई? शराब हराम हो गई, सभी लोगों ने लूटपुट सब शराब फेंक दिए, हुक्म सोलो सोलो आते रहा। मुता जब तक हलाल हलाल, बाद में हराम हराम। आज मुता सल्फी लोगों में कोई नहीं करता है। शिया काफिर है काफिर है, तो अपने मुंह से फट रही तेरी बोलने के लिए, क्योंकि शिया लोग तेरी बजाएंगे तो पाकिस्तान में रहता है। लेकिन आज कतार में, सऊदी में बोला जाता है, खुतबे में बोला जाता है शिया काफिर काफिर। जो जाफरी फिरका है कतार में जो ऑपरेट हो रहा था, सऊदी ने उसको पूरा कतार को बैन कर दिया था। कतार को इसलिए बैन किया था कि जाफरी फिरका शिया का, शिया मुसलमान मुनाफिकत से खत्म हो रहा है। शिया जितना गेम करता है ना, तो 2 पैसे का भी गेम नहीं कर पा रहा है इस्लाम खत्म करने के लिए। सलाम अलैकुम।